जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की यह वीडियो सीटेट एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि सीडीपी के टॉप 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहां डिस्कस किया गया है। और ये वो सीटेट के क्वेश्चंस हैं जो सर्वाधिक बार पूछे जाते हैं। 50 से 60% क्वेश्चंस एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए 30 क्वेश्चन सुपर फास्ट में 10 मिनट में करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कोशिश करिएगा 16 से 17 क्वेश्चन आप सही करें। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह स्टेटमेंट, यह कथन किसका है, किसको श्रेय जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? पियाजेट जाएगा। नहीं, पियाजे साहब। आपको पता है पियाजे ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं और 4 अवस्थाओं पर अपने सिद्धांत को दिया, जिसका सिद्धांत का नाम है यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे ये भी कहते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चे अपने ही हिसाब से दुनिया में हेर फेर कर सकते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है जो मैंने अभी बोले हैं। दूसरा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, यानी स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली। जब भी दोस्तों ये प्रश्न आता है तो याद रखना है, इसका एक बहुत शानदार ट्रिक है। ये पियाजे से ही प्रश्न है। 2 प्रश्न शुरू के पहले और दूसरे प्रश्न क्या है? ये पियाजे से हैं। और इसमें आपको बता दें, ये 4 अवस्थाएं हैं। उन 4 अवस्थाओं में ये अवस्थाएं, जिसमें पहली अवस्था संवेदी है, दूसरी अवस्था पूर्व है, तीसरी अवस्था मूर्त है और चौथी अवस्था फॉर्मल यानी औपचारिक है। यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं, जब बच्चा तर्क करता है, तो तर्क जब बच्चा करेगा तो वो किस अवस्था में होगा? वो होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा। और ये स्टेज कितने साल तक है? 7 से 11 साल तक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, यानी ऑप्शन ए, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना और अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना। दोस्तों, जितने भी परिवार यहां गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर आप नए हैं, और मुझे यह उम्मीद है कि इस बार एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आप सभी के माता पिता को धीरज द्विवेदी का इस मंच से प्रणाम। आप सबको बहुत सारा प्यार। अगर आप पहली बार हैं तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। विशेष रूप से अगर पूछा जाए भाई प्राथमिक स्तर के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? अक्षमता के अनुरूप। यानी अक्षमता के अनुरूप का मतलब है कि यहां जो शिक्षण पद्धतियां हैं, जो टीचिंग मेथड हैं, जो बहुत सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं, तो कैसे कैसे शिक्षक यूज कर रहा है उन्हें क्लासरूम में, अधिगमकर्ता उसे कैसे ले रहा है, क्या सीख पा रहे हैं बच्चे या नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? अब प्रश्न निगेटिव भी पूछा जाए, जहां पर भी दोस्तों नाट लगा हो, क्या है? जहां पर भी नाट लगा हो, निगेटिव हो, वहां क्वेश्चंस पर सतर्क हो जाइए। यानी प्रश्न पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, और प्रश्न निगेटिव है तो आंसर निगेटिव। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य की आवश्यकता या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता। अब यार ये बताओ, शरीर से अपशिष्ट की बात मनोवैज्ञानिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिदृश्य से यानी सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स की बात नहीं करेगा। तो शरीर से अपशिष्ट, ये पिछली बार का क्वेश्चन है और ये 2 बार रिपीट हो चुका है। तो ये दोस्तों क्या होगा यहां पर? दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? अपशिष्ट पदार्थ से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये शारीरिक प्रक्रिया है, न कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? सर्वाधिक बार पूछा गया प्रश्न। जब भी आ जाए संज्ञानात्मक विकास और जब भी आ जाए सामाजिक विकास, तो 2 प्रश्न बनते हैं, एक संज्ञानात्मक विकास और एक सामाजिक। संज्ञानात्मक विकास अगर हो तो वहां पर क्या होगा? विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है। विकल्प किसके साथ जाएगा? विकल्प जाएगा ए के साथ। लेकिन यही अगर लिखा होता सामाजिक, तो सामाजिक के लिए खेल का मैदान, सोशल इंटरेक्शन बच्चा खेल के मैदान में करेगा। लेकिन संज्ञानात्मक, जो आपके माइंड से, जो मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है, ये विद्यालय में होगा। आंसर ए जाएगा। लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्चा शब्दावली किस ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको स्टार बना लीजिएगा। और यह प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा बार पूछा गया है। बी ऑप्शन कहता है मूल्यांकन प्रक्रिया, एवोल्यूशन प्रोसेस। सी कहता है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु है। और डी कहता है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जो आएगा क्या? पाठ्य चर्चा, यानी जो कैरिकुलम सिस्टम है, कैरिकुलम टर्मिनोलॉजी है, ये इंडिकेट करती है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम किस पर डिपेंड करता है। यानी जो एंटायर स्कूल प्रोग्राम
जो पूरा भैया बच्चा एक्सपीरियंस क्या कर रहा है पूरे दिन में, आंसर क्या जाएगा ए के साथ। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास जो है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित है? आपको जवाब देना है। अगर मैं बात करता हूं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? निरंतर, क्योंकि विकास जब समाप्ति नहीं हो रहा तो इसमें कंटिन्यूटी है और कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, बिल्कुल डेवलपमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 8 नंबर। निम्नलिखित में किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि सक्रिय समवयस्क की जब बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? दो प्रश्न बनते हैं, एक होता है गैंग एज, गैंग एज को चाइल्डहुड कहा जाता है, और एक होता है खिलौने की अवस्था जिसको प्री चाइल्डहुड कहा जाता है। एक होता है क्या? एक होता है आपका किशोरावस्था। अब देखिए ये मित्रों की अवस्था है, लेकिन सक्रिय मित्र कौन से हैं? सक्रिय मित्र हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए विकल्प बी जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? जब बच्चों के बौद्धिक विकास की बात होती है तो बाई एरिक्सन, तो एरिक्सन की जब बात होती है तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत बाई पियाजे, पियाजे थ्योरी संज्ञानात्मक सिद्धांत का विकास, स्किनर क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो यहां पर आंसर बी जाएगा, किसके साथ? पियाजे के साथ, क्योंकि आपको पता है पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है जो मैंने ऊपर बताया, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 14। पियाजे की थ्योरी नहीं देखी है तो पियाजे बाई गुरुजी वर्ड सर्च करिए यूट्यूब पर, जैसे आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो जैसे ही देखेंगे, मैं कहता हूं यकीन के साथ, पियाजे तो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है सीटेट में, और मैं इसके नीचे एक लिंक भी दे दूंगा, उसको जरूर देख कर जाना, क्योंकि पियाजे नहीं देखा तो परीक्षा में सीटेट में पूरे नंबर नहीं आ सकते। हो सकता है पियाजे से 4 से 5 प्रश्न आ जाए, 5 से 6 भी आए हैं, 2 से 3 भी आए हैं, 3 से 4 भी आए हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचता है। अब देखिए वहां पे भी ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर बताया था, यहां पे भी इसी तरह का प्रश्न है, लेकिन शब्दों में थोड़ा सा क्या है, शब्दों में क्या है, हेर फेर है। अब यहां थोड़ा सा मैं आपको अलग रूप से बताता हूं, आंसर मूर्त क्रियात्मक है, अब वहां मूर्त संक्रियात्मक था। लेकिन एक चीज और, जब बच्चा कैसा तार्किक रूप से, जब बच्चा लिखकर आ जाता है मूर्त रूप से सीखता है तो आप मूर्त मारिए, जब बच्चा अमूर्त तर्क करता है तब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न में जब अमूर्त तार्किक या अमूर्त तर्क चिंतन लिखा हो या अमूर्त तार्किक चिंतन लिखा हो तब आप डी मारिए, और जब यहां तार्किक लिखा है तो मूर्त, और या मूर्त तार्किक लिखा है, मूर्त तर्क लिखा है, तब आप बी मारें। तो फिलहाल बी आंसर होगा। 10 नंबर हो गया 11। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग व शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने का बहुत जबरदस्त क्या है, एक बढ़िया सामग्री है जिसको सहायक किसे कहा जाता है? भाई सहायक क्या है? सहायक तो वही है जो सहायता करे, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। विद्यालय में खेलना दोस्तों क्या होता है? देखो सबसे पहली बात आपको बता दें कि समय बिताना निगेटिव है, काम आसान करना निगेटिव है। अब उन्हें शारीरिक रूप से, जबकि खेल में बच्चे का मानसिक, शारीरिक और भावात्मक विकास सब होता है, लेकिन सहयोग भी होगा, बच्चों के साथ खेलेंगे, भाषा का विकास बहुत अच्छा होगा, शारीरिक संतुलन भी बढ़िया होगा, और शरीर तो बहुत अच्छा होगा ही होगा, कोई दो राय नहीं, आंसर भी जाएगा। परिवार एक साधन कैसा है? परिवार यानी इस फैमिली अ मींस, परिवार कैसा साधन है? आपको जवाब देना है। परिवार की बात करें तो परिवार दोस्तों एक ऐसा साधन है जो जन्म से लेकर आप अंत तक रहते हो, ठीक है ना, जीवन पर्यंत परिवार के साथ रहते हो। क्या परिवार कोई बाउंडेशन करता है? नहीं। तो एक औपचारिक शिक्षा होती है, एक अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा का साधन परिवार होता है, यानी इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक अनौपचारिक में भेद क्या है, अर्थ क्या है? औपचारिक वो है जो एक समय के अनुरूप आप शिक्षा लेते हैं, जैसे स्कूल की शिक्षा एक समय में लेंगे आप, 6 से 12 तक स्कूल है, 12 से 3 है, या 8 से 12 है, तो जो अगर जिसका निश्चित प्लेस हो, निश्चित समय हो, वो शिक्षा औपचारिक, और जिसका कोई निश्चित समय प्लेस ना हो, जो कभी भी ली जा सकती है, वो अनौपचारिक। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे कर सकता है? आपको जवाब देना है, आपको लॉक करना है। मैं कहता हूं दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियों सुनाकर आदर्श रूप। महान व्यक्ति क्या है भाई? स्पीकिंग अबाउट ग्रेट पर्सन नहीं, आदर्श रूप से बर्ताव करेंगे तो बढ़िया होगा भैया, ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अगला, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, मेंटेन भैया करो, डिसिप्लिन को मेंटेन करो, एक सुवक्ता होना, एक बढ़िया ऑरेटर बन जाओ, इलेक्वेंट पर्सन,
विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर कर देना, रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। मैं कहता हूं इससे बेस्ट आंसर नहीं होगा कि अगर एक आप शिक्षक बढ़िया हैं, शिक्षिका हैं, इससे बढ़िया आंसर नहीं हो सकता। अगर आप गए हैं तो कहीं ना कहीं इसीलिए गए हैं, राइट। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता, सिंबॉलिक व्यू ऑफ चाइल्डहुड रिकॉग्नाइज्ड, क्या होगा? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है और बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इस क्वेश्चन की बात अगर हम करें दोस्तों, तो सिंपल सी बात अगर हो जाए तो हमें यह पता है कि बचपन का सांप्रतिक बहुत महत्वपूर्ण है और टफ भी है। क्या बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त बराबर होते हैं? यह थोड़ा सा निगेटिव है। रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे कंडीशन डाल रहा है, निगेटिव है। बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि, ऐसा नहीं है। प्रतीक्षा क्या चाइल्डहुड में प्रतीक्षा पीरियड ऑफ वेटिंग की बात करता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आंसर डी जाएगा। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की सबसे पॉजिटिव आंसर है, तो आंसर भी यानी क्वेश्चन भी आपका पॉजिटिव और आंसर भी पॉजिटिव। कहते दोस्तों, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित का मतलब है जो संगठन में नहीं रहा, जो समस्याओं में घिरा रहा, जिसको अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिला, सुनिर्मित पाठों का, अभ्यास पुस्तिकाओं का, नियोजित निर्देश में और स्वतंत्र अध्ययन में। असंगठित घर से आने वाला बच्चा स्वतंत्र अध्ययन में हमेशा दोस्तों ये दिक्कत करेगा, यानी कठिनाई का अनुभव करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या जाएगा? डी के साथ, राइट। क्योंकि आपको पता है पाठ्य पुस्तक जो टेक्स्ट बुक होते हैं वो साधन होते हैं, निर्देश देना नहीं है। सुनिर्मित पाठों में ये बिल्कुल गलत है। आंसर इज ऑप्शन ए, डी। चरित्र का विकास होता है, डज कैरेक्टर डेवलप। इच्छा शक्ति, नैतिकता, वर्ताव एवं व्यवहार, या फिर ये सभी? तो मैं कहूंगा कि चरित्र का विकास, इच्छा शक्ति, नैतिकता, वर्ताव और व्यवहार, ये भी प्रश्न पिछले 1 साल पहले पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी जाएगा। एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो टेट का प्रश्न लिया है, हो सकता है ये देखने को मिले। हाउ शुड अ टीचर बिहेव, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, स्टेटमेंट में भी आ जाए तो भी आपको याद रखना है ये मेरी बात, कि क्या प्रशासनात्मक होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए, आदर्शवादी, शिक्षाप्रद। देखो शिक्षा तो सब है, शिक्षाप्रद तो सब कुछ होता है, ये भी है, लेकिन ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो निगेटिव है, ये आंसर नहीं हो सकते। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी, आदर्शवादी होना चाहिए, क्योंकि आदर्शवादी और सुविधादाता के रूप में ही शिक्षक की व्याख्या की गई है। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण क्या है? बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं और बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न निगेटिव पॉजिटिव होते हुए भी केवल वाला लेना पड़ता है। यह प्रश्न केवल एकमात्र ऐसा प्रश्न है। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, इसका मतलब यह हो जाएगा कि देखिए अधिक बुद्धिमती नहीं है, हमेशा याद रखना, अधिक बुद्धिमती नहीं है। अल्पसंख्यक की बात ही नहीं प्रश्न में करी गई है कि भाई माइनॉरिटी कंपेयर्ड की बात नहीं है। आंसर सी जाएगा, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, इसलिए विकल्प सी जाएगा। यह सीटेट का प्रश्न है। आपको एक बार लगेगा अरे सर गलत बता दिया आपने, सर बी ऑप्शन होगा 100%। मैं कहता हूं दोस्तों, अगर बी लगा दिया गलत हो जाएगा। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, इसलिए महत्ता देना बहुत उचित है, क्योंकि बालिकाओं को आप छोड़ नहीं सकते। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, आपको लगेगा एक क्षण की बी ऑप्शन मार देंगे। याद रखो, ये 4 से 5 बार मैंने ये वीडियो आपके लिए विशेष तौर पर इसीलिए लेकर आया हूं जिससे आपके सारे डाउट, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस हो पाए। निम्नलिखित में किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? अब देखिए यहां पर भी उसी तरह का प्रश्न आ गया है जैसा अभी मैंने ऊपर कराया था, लेकिन अब ध्यान से करिए। क्या अगर मैं इसको, क्या है, अगर मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देता हूं, इस क्वेश्चन को मैं कह देता हूं, क्या है, इस क्वेश्चन को मैं कह देता हूं समकक्षी नहीं, बच्चे अपने वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, बच्चे अपने वर्ग के क्या है, सदस्य बनते हैं। तो जब आप सदस्य की बात करते हो तो यह प्रश्न मैंने कर दिया, तो यह हो गई मित्रों की अवस्था, यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें मित्र है, गैंग है, डर्टी एज है ना, मिथ्या परिपक्वता काल है। मिथ्या परिपक्वता काल किसे कहा जाता है? चाइल्डहुड एज को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन को मैंने जब हमने अलग किया है तब, अब ना अलग किया होता तब क्या होता? किशोरावस्था। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता या ईमानदारी।
तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अगर विद्यार्थी की बात करें तो यह प्रश्न एक बार यूपी टेट में आया था और एक बार सीजी टेट में आया था। टेट की कैटेगरी में कभी भी आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर है ये सी वाला एक एग्जाम में मारा गया, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर क्यों है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है सीटेट का, स्टार लगा लीजिए। मदर टंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मदर लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट। मदर टंग का मतलब घर की भाषा। बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा। ना कोई चीज कठिन होती है, ना ही कोई चीज सरल होती है, तो ये तो बात छोड़ दो। आत्मविश्वास का जो है ये चीजें हो सकती हैं, विकास में सहायक होगा। मैं कहता हूं सबसे बड़ा आंसर, पॉजिटिव आंसर, कि बी ऑप्शन सही होगा। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में मदद करता है। जब आप मदर टंग की बात करते हो, यानी मदर टंग में क्या है, विल हेल्प चिल्ड्रन लर्न इन नेचुरल एनवायरनमेंट, जो उनका नेचुरल एनवायरनमेंट उनके द्वारा बनाया गया है। अगला, शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या फिर विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? आंसर जाएगा किसके साथ? बी के साथ। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। कुशलता एक नेगेटिव सेंस है, प्रोफेशनल स्किल्स की बात करते हैं जब इसमें आप देखते हो इंग्लिश में, तो नेगेटिव सेंस है। सामाजिक जागरूकता का विकास करने की बात नहीं है। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो दोस्तों प्रैक्टिकल लाइफ से संबंधित हो, और प्रैक्टिकल लाइफ का मतलब होता है व्यवहारिक जीवन। परीक्षा के लिए जो परीक्षा वर्ड होता है ये नेगेटिव होता है, जबकि प्रश्न पॉजिटिव है। बहुत महत्वपूर्ण, व्हाट इज द एज ऑफ टॉय कार्ड? हमको लगता है शैशवावस्था को यह खिलौने की आयु कहा जाता है, लेकिन खिलौने की आयु शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसको प्री चाइल्डहुड कहा जाता है। और प्री चाइल्डहुड का मतलब है चाइल्डहुड के पहले का समय, यह भी शैशवावस्था का पार्ट है। और यह शैशवावस्था का पार्ट है तो यह पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा, यानी यह अवस्था जाती है किससे? 2 से 5 साल की तरफ जाती है, 2 से 5, 2 से 6। तो इसका मतलब है कि शैशवावस्था हमारा बहुत गलत आंसर होता है, पूर्व बाल्यावस्था ही मारना है। निम्नलिखित में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ? अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जब भी अर्ली चाइल्डहुड से प्रश्न आता है, दल समूह में रहने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, याद रखिएगा कि पूर्व बाल्यावस्था की जब भी बात होती है तो यह पार्ट रहता है हमारा किससे संबंधित? हमारा यह पार्ट रहता है शैशवावस्था से, लेकिन उसको कहा नहीं जा सकता डायरेक्ट। तो इस जब भी यह प्रश्न होगा तो आंसर जाएगा प्लेइंग स्टेज। कभी भी गलती नहीं करना, खेलने की अवस्था ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि खेलने की अवस्था चाइल्डहुड स्टेज में होती है, जब बच्चा एक साथ में खेलता है, चाहे छुपा छुपी वाला खेल हो, चाहे आई स्पाई वाला खेल हो, चाहे कोई भी और खेल हो, बच्चा गैंग में खेलता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, कौन सा ऑप्शन होगा? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान और संख्या, क्षेत्र। तो दोस्तों यहां पर सारे ऑप्शंस में क्या है? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? डी के साथ। निम्नलिखित में कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा रुचि के बारे में? रुचि का मतलब समझते हो ना? ये देखिए यहां पर टाइपराइटर ने कितना जबरदस्त खेला है ना? रुचि लिख दिया। रुचि एक नाम है लड़की, जबकि रुचि क्या है? ये हमारी अभिरुचि, हम किसमें इंटरेस्ट लेते हैं, ये वाली रुचि है। नहीं तो आप इंग्लिश वाला देखोगे तो हंसोगे एक बार। रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियां व्यवहार में आकर्षक और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जब नहीं है पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, निगेटिव के लिए निगेटिव आंसर इतना आसान क्या ही होगा। दोस्तों आपको बता दें कि 96 28 23 84 04, ठीक है ना, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन। वहां पर पीडीएफ से संबंधित कोई समस्या है तो आप हमें इस पर हाई लिखकर भेजिए। हाई लिखकर जैसे ही भेजेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलो, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या है? बुद्धि में वंशानुक्रम की, व्यक्तित्व में हम याद आपको दिला देते हैं, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र। अब देखिए, पूरे डेवलपमेंट में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब बुद्धि की बात करेंगे उसमें वंशानुक्रम की नाम मात्र भूमिका है, ठीक है ना, या महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रश्न को बहुत विवादों में स्टार लगा लेना, यह विवाद प्रश्न है, विवादित है।
लेकिन व्यक्तित्व की बात करते हैं और बुद्धि की बात करते हैं तो इसमें बहुत सी किताबें महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो नाम मात्र भूमिका हो जाएगा वंशानुक्रम में, क्योंकि जब बुद्धि की बात होती है। लेकिन इन्वायरमेंट की जब बात होती है तो बच्चे का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है वो इन्वायरमेंट से भी संबंधित होता है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता अकेले नाम मात्र और ये भी नहीं कहा जा सकता महत्वपूर्ण। लेकिन इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण वाले ऑप्शंस को ज़्यादा सही किया गया है और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी ज़्यादा बेटर माना जाता है। लेकिन जो टेट के स्टेट गवर्नमेंट वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ऑप्शन नंबर ए ही माना जाता है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, यानी जो डिफेंस सिस्टम होता है वो, अब भाई डिफेंस सिस्टम कैसे करेगा? डिफेंस सिस्टम जो प्रेशर होता है उसको हटाने के लिए, यानी दबाव से निपटने के लिए ये काम करता है, इसलिए विकल्प डी जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास में निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन का लेवल है दोस्तों सीटेट का। अगर आप पियाजे की बात करोगे तो पियाजे ने ये कभी नहीं कहा है कि सोशल इंटरेक्शन हो, ये वाइगोस्की का है। तो सामाजिक संचरण की बात तो कभी पियाजे ने करी नहीं, यही नहीं होगा। अनुभव, संतुलीकरण, स्कीमा है ना, अनुकूलन, समायोजन, सब कुछ किया है, लेकिन सामाजिक संचरण की बात नहीं की है। तो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में आप सभी का धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड प्ले स्टोर पर आपके मोबाइल में होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। पीडीएफ के लिए होना चाहिए और हमारे विद्वान यहाँ पर पढ़ा रहे हैं कोर्स के लिए। 9628238404 ये क्या है? ये व्हाट्सएप है और इस पर आप हाई लिखिए, लिंक आपको मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।